We will study chapter 2. Our chapter 2 name is From Hunting, Gathering to Growing Food. The findings of the modern evolutionary researchers tell us that life began on the earth before prehistory. जो मॉडर्न इवोल्यूशनरी रिसर्चर्स होते हैं वो बताते हैं हमें कि अर्थ पर पहले जो लाइफ थी वो कैसी थी स्टार्टिंग में प्री हिस्ट्री. As a matter of fact, number of living organisms including plants, fish, reptiles and birds appeared on the earth a long time before man did. और ये मैटर है फैक्ट का असल में जो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्लांट्स, फिश, रेप्टाइल्स, बर्ड्स ये सब इंक्लूड है, ये अपेयर थे अर्थ पर काफी लंबे टाइम के लिए जब मैन थे भी नहीं उनसे पहले ही. एंड इवन सिंस लाइफ बिगिन ऑन द अर्थ दीज ऑर्गेनिज्म हैव बीन चेंजिंग. और जब अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई तभी जो ऑर्गेनिज्म थे ये सब चेंज हो गए. सम ऑल्डर फॉर्म्स हैव पेरिशड एंड न्यू वंस हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस. कुछ ऑल्डर फॉर्म्स में थी जो परिशिष्ट हुई है और कुछ न्यू वंस भी हैं जो एग्जिस्टेंस में आए हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. इस प्रोसेस को हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बोलते हैं. इट इज़ एन एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस एंड इज स्टिल गोइंग ऑन. ये काफ़ी स्लो प्रोसेस है और ये अब तक भी चलता जा रहा है. दिस पिक्चर शोज डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग. यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर दैट ही लुक डिफरेंट एट एवरी स्टेज. आप देख सकते हो जो पर पिक्चर आपको शो की गई थी कि हर स्टेज में हर कोई डिफरेंट ही दिख रहा है, अलग अलग है. अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस प्री हिस्टोरिक पीरियड इज कॉल्ड द स्टोन एज. जो लार्ज पार्ट है इस प्री हिस्टोरिक इमेज का उसको हम स्टोन एज बोलते हैं. ड्यूरिंग द स्टोन एज पीपल मेड एंड यूज स्टोन टूल्स एंड वेपन्स. स्टोन एज के दौरान जो लोग थे वो स्टोन टूल्स का यूज करते थे, वेपन्स मतलब हथियार वगैरह का यूज करते थे स्टोन एज वाले लोग. The entire period may have lasted till as recently as 4000 years ago. और जो entire period है ये लगभग recently 4000 years ago ही recently खत्म हुआ है. The Stone Age can be divided into 4 period. Stone Age को 4 period में divide कर रखा है. First is the Old Stone Age, it means Paleolithic Age. Second is the Middle Stone Age, it means Mesolithic Age. Third is the New Stone Age, it means Neolithic Age. Fourth is Copper Stone Age, it means Chalcolithic Age. The Stone Age was followed by the Chalcolithic Age where humans use stones as well as metals. जो Stone Age है वो फॉलोड करता है Chalcolithic Age के द्वारा क्योंकि अब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो स्टोन्स का एज वेल एज मेटल्स का यूज कर रहे हैं. Paleolithic Age 5 lakh BC to 10,000 BC. This age is also known as hunting and food gathering stage. इस एज को हम हंटिंग और फूड गैदरिंग स्टेज में बोलते हैं. दिस वॉज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ प्री हिस्ट्री. ये काफ़ी लॉन्गेस्ट पार्ट है प्री हिस्ट्री का. इट लास्टेड फ्रॉम 5 लाख BC टू 10,000 BC अप्रोक्सीमेटली. ये लगभग 5 लाख BC से 10,000 BC तक अप्रोक्सीमेटली लास्टेड रहा है. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेंडर्ड इन ग्रुप एंड हंटेड एनिमल्स. मैन, वुमेन, चिल्ड्रन ये सब ग्रुप में वेंडर्ड रहते थे और एनिमल्स वगैरह का हंट करते थे, उनको शिकार करते थे. दे एट रो फूड. ये कच्चा खाना ही खाते थे. दे ऑल्सो गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स एंड हनी बिकॉज दे डिड नॉट नो टू ग्रो क्रॉप. और ये फल वगैरह, रूट्स, हनी वगैरह भी इकट्ठा करते थे क्योंकि ये नहीं जानते थे कि उनको ग्रो कैसे करते हैं. दे वर फूड गैदरर्स एंड हंटर्स. ये फूड गैदरर्स और हंटर्स भी थे. दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर एंड लिव्ड इन रॉक शेल्टर्स, केव्स ऑन रिवर बैंक्स. और ये प्लेस टू प्लेस मूव पे करते थे खाने को ढूंढने के लिए, पानी के लिए, अपने रॉक शेल्टर्स को, केव्स या फिर रिवर बैंक्स को ढूंढने के लिए. दे मेड रफ स्टोन वेपन्स टू किल एनिमल्स. ये रफ स्टोन वेपन्स बनाते थे मतलब स्टोन के हथियार बनाते थे एनिमल्स को मारने के लिए. लाइफ वॉज इंडीड डिफिकल्ट फॉर देम. लाइफ जो है काफ़ी मुश्किल थी इनके लिए. द टू मेजर अचीवमेंट्स ऑफ दिस पीरियड वर द मेकिंग टूल्स एंड डिस्कवरी ऑफ फायर. जो 2 मेजर अचीवमेंट थे इस पीरियड के वो ये थे कि उन्होंने टूल्स बनाए थे और आग का आविष्कार किया था, फायर को भी डिस्कवर किया था. मेकिंग स्टोन टूल्स. अर्ली मैन यूज्ड फ्लिंट फॉर मेकिंग टूल्स. जो अर्ली मैन्स होते हैं वो फ्लिंट का यूज़ करते हैं टूल्स को बनाने के लिए. हंटिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज वुड हैव बीन डिफिकल्ट बिकॉज मैनी एनिमल्स वर मच स्ट्रॉन्गर देन मैन. जो इस एज के दौरान जो हंटिंग थी वो काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर थे मैन से. तो दे डिवाइस टूल्स, तो वे टूल को डिवाइस कर देते थे. दे फाउंड स्टोन्स एंड शेप दैम इनटू हैंड एक्सेस. और वे उस स्टोन को ढूंढते थे, उनको शेप देते थे बिल्कुल कि कुल्हाड़ी की तरह, हैंड एक्सेस की तरह. दीज वर प्रोबेबली यूज फॉर हंटिंग. ये ज़्यादातर हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था. डिगिंग एंड कटिंग.
गड्ढा खोदने के लिए और किसी चीज़ को काटने के लिए यूज़ किया जाता था। दे मेड स्क्रैपर्स एंड नाइफ्स विद ब्लेड्स ऑफ शार्प स्टोन्स टू रिमूव फ्लैश फ्रॉम एनिमल स्किन्स। और ये स्क्रैपर्स नाइफ्स वगैरह भी बनाते थे ब्लेड्स के साथ साथ, और स्टोन्स को शार्प करते थे, उसमें से जो एनिमल स्किन्स जो फ्लैश होते हैं उसको रिमूव करते थे उसके लिए। A special type of stone called flint was used. जो स्पेशल टाइप का स्टोन है वो है फ्लिंट, जो कि यूज किया जाता था। एनिमल्स बोन्स एंड अदर स्टोन्स पर ऑल्सो टू मेक शार्प टूल्स। एनिमल बोन्स और दूसरे स्टोन्स का भी यूज किया जाता था शार्प टूल्स को बनाने के लिए। दिस पिक्चर शोज अर्ली मैन यूज्ड स्पेयर्स टू हंट एनिमल्स। नेक्स्ट इज फायर। समटाइम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल डिस्कवर्ड फायर। कभी कभी इस पीरियड के दौरान लोगों ने फायर का भी आविष्कार किया है। Perhaps they rubbed two stones and the spark produced, lighted a few dry leaves lying nearby. शायद वे दो पत्थरों को आपस में रब करते होंगे जिस वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होती है, और कुछ ड्राई लीव्स में जो उनके आसपास रखी होती है उसमें लाइट जल जाती है, उसमें आग लग जाती है। It could also have been a forest fire or a volcanic eruption that gave them access to fire. ये शायद फॉरेस्ट फायर या volcanic eruption होगा जो इन्हें फायर के एक्सेस देता है। They might have enjoyed the cooked meat of the dead animals. वे इंजॉय भी करते थे और डेड एनिमल्स का मीट वगैरह कुक भी करते थे, पकाते भी थे। तो प्रोबेबली दे लुक्ड फॉर अ वे टू मेक फायर। तो इसी तरीके से वे देखते थे कि जो आग है वो कैसे बनती है। फायर ऑल्सो केप्ट देम वार्म ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। और सर्दियों के मौसम में जब वे फायर जलाते थे तो उनसे उन्हें काफ़ी निवास भी आती थी, वार्म होते थे, गर्माई मिलती थी। इट गेव देम लाइट एट नाइट। और रात में लाइट भी देते थे। एनिमल्स कुड बी स्केयर्ड ऑफ विद टॉर्चेस। जो एनिमल्स होते हैं वो भी टॉर्चेस या फिर लाइट वगैरह से भी स्केयर्ड होते हैं, डरते हैं। Mesolithic age 10,000 BC to 8,000 BC. The Mesolithic age was a period of transition from the Old Stone Age to New Stone Age, which dates from around 10,000 BC to about 8,000 BC. जो मेसोलिथिक एज है वो पीरियड है ट्रांजिशन का जिसमें ओल्ड स्टोन एज से न्यू स्टोन एज में ट्रांजिशन हुआ है, जिसमें जो डेट थी वो लगभग 10,000 BC से लेकर 8,000 BC तक है। इन दिस स्टेज मैन कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। इस स्टेज में मैन जो है वो लगातार हंट करता है और खाने को इकट्ठा करता है। वुमेन क्लीन डेड एनिमल्स, लुक्ड आफ्टर बेबीज, कलेक्टेड प्लांट फूड एंड पार्टिसिपेटेड इन हंटिंग स्मॉल एनिमल्स। जो वुमेन होती थी वो डेड एनिमल्स को साफ करती थी, अपने बच्चों की देखभाल करती थी, उसके बाद वे प्लांट फूड को इकट्ठा करती थी और छोटे छोटे जानवरों को हंट करने में पार्टिसिपेट करती थी। स्लोली दे लर्न टू टेम एनिमल्स। धीरे धीरे करके उन्होंने सीखा एनिमल्स को टेम करना, उनको पालना। द डॉग बिकेम द फर्स्ट पेट। सबसे पहला जो पेट बना था वो डॉग था। देन दे डोमेस्टिकेटेड गोट्स, शीप एंड कैटल। उसके बाद इन्होंने गोट, शीप और कैटल को डोमेस्टिकेटेड करना स्टार्ट किया। दे बिगेन टू मेक बेटर टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। उन्होंने शुरुआत की बेटर टूल्स को बनाने की जिसको हम माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। The tools became sharper and more efficient than the earlier tools. ये जो tools थे ये काफ़ी sharper बने, काफ़ी अच्छे बने पहले के tools के comparison में। These were tiny stone pieces used as arrowheads and blades, which were sharpened and more refined than earlier tools. ये काफ़ी छोटे छोटे stone pieces का यूज़ करके arrowheads बनाते हैं, blades वगैरह जो काफ़ी sharper होते हैं, काफ़ी refined भी होते हैं पहले के tools के comparison में। Some Mesolithic sites have been discovered at बगौर इन राजस्थान। कुछ मेसोलिथिक साइट्स वगैरह भी हैं जो बगौर में डिस्कवर्ड हुई है जो कि राजस्थान में है। Neolithic age 8,000 BC to 4,000 BC. A major event happened between 8,000 BC and 4,000 BC and that changed human life defined. जो मेजर इवेंट हुआ है 8,000 BC के से लेकर 4,000 BC के बीच में वो चेंज हुआ है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो पूरी डिफाइंड हो गई है। इट वॉज द ग्रेट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मैन। ये काफ़ी ग्रेट लैंडमार्क रहा है हिस्ट्री ऑफ मैन में। इट वॉज द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई थी। ह्यूमन लर्न द टेक्निक ऑफ सोइंग सीड्स, ग्रोइंग प्लांट्स एंड देन फाइनली हार्वेस्टिंग देम। फाइनली जो ह्यूमन बींग्स थे उन्होंने सीड्स को बोने की, प्लांट्स को ग्रो करने की और फाइनली उनको हार्वेस्ट करने की टेक्निक सीख ली थी। दिस डिस्कवरी अफेक्टेड ह्यूमन लाइफ इन मैनी वेज। इस डिस्कवरी ने ह्यूमन लाइफ के काफ़ी सारे तरीकों से मतलब इफेक्ट भी किया है। दे गेव अप देयर रोमांटिक लाइफ एंड बिकेम फूड प्रोड्यूसर्स। उन्होंने अपनी रोमांटिक लाइफ को गिव अप करके एक फूड प्रोड्यूसर से बन गए। पीपल नाउ हैड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स एंड डिड नॉट हैव टू डिपेंड डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर और हंटिंग ओनली।
अब जो पीपल हैं वो स्टेडी सप्लाई मिलती है उनके पास फूड ग्रेन्स की, वेजिटेबल्स की, और उन्हें डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर या फिर सिर्फ हंटिंग करने के लिए डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। They learn to grow crops such as barley, wheat, rice, pulses, a variety of vegetables and even cotton. और उन्होंने अब सीख लिया है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, जैसे कि बार्ली, व्हीट, राइस, पल्सेस और यहाँ तक कि वेजिटेबल्स भी और कॉटन भी। दिस पिक्चर शोज डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर। दे नाउ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। अब वे एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड करते हैं अपने काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए। गोट्स एंड कैटल प्रोवाइडेड मिल्क। जो गोट्स और कैटल होते हैं वे दूध देते हैं, दूध प्रोवाइड करते हैं। शीप प्रोवाइडेड वूल। जो शीप होती है वो वूल प्रोवाइड करती है। द डोंकी वॉज रेयर्ड फॉर कैरिंग लोड्स। डोंकी का भी यूज़ करते हैं सामान को कैरी करवाने के लिए, उठाने के लिए। डॉग्स गार्डेड देयर हर्ट्स। जो डॉग्स होते हैं वो उनकी झोपड़ी वगैरह को गार्ड करते हैं, देखभाल करते हैं अपने घरों की। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन नाउ नीडेड टू लिव इन हाउस नियर द फार्म। अब मैन, वुमेन, चिल्ड्रन को ज़रूरत है घरों में रहने की फार्म के पास। तो दे बुल्ड स्मॉल हर्ट्स मेड ऑफ मड एंड reed। तो उन्होंने छोटी हट बनानी स्टार्ट की मड, थैच और ईंट से। इन सम प्लेसेस दे लिव्ड इन ड्वेलिंग पिट्स। और कुछ कुछ जगहों पर वे ड्वेलिंग पिट्स वगैरह में भी रहते हैं। इन भारत यूलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड एट मस्की इन कर्नाटका एंड बुरसा होम इन जम्मू एंड कश्मीर। भारत के अंदर जो यूलिथिक साइट्स हैं वो पाई जाती है मस्की में जो कि कर्नाटका में है, बुरसा होम जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट, दिस इज डोमेस्टिकेशन। बच्चों ये वाला पैराग्राफ आपको खुद से रीड करना है, रीड इट। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ पॉटरी। द अर्ली पीपल हैड नो यूटेंसिल्स टू कुक फूड। पहले के टाइम पे लोगों के पास कोई बर्तन वगैरह नहीं होते थे खाने को बनाने के लिए। तो दे मोथर्ड क्ले एंड मेड पॉट्स विद देयर हैंड्स। तो उन्होंने क्या करा, क्ले की हेल्प से, मोथर्ड क्ले जो होती है उनसे पॉट्स वगैरह बनाया अपने हैंड्स के द्वारा। दे ड्राइड दीज पॉट्स इन द सन एंड मेड दैम हार्डर। वे इन पॉट्स को सूरज की रोशनी में सन में सुखाते थे, इनको काफ़ी हार्डर बनाते थे। लेटर दे hardened the pots by firing them in a kiln and also began to glaze and decorate them। उसके बाद इन्होंने उन हार्डन पोर्ट्स को फायरिंग के द्वारा क्लीन करना स्टार्ट किया और उसकी शुरुआत की, उनको ग्लेज किया और डेकोरेट भी किया। Pupils needs increased and they also had the time to invent new things। Pupils की ज़रूरतें काफ़ी बढ़ गई थी और अब ये वो टाइम था कि उन्हें और नई नई चीज़ें इन्वेंट करनी पड़ेगी। They discovered how to spin thread and then weave it into cloth। उन्होंने डिस्कवर किया कि कैसे धागे को स्पिन करते हैं और कपड़े को कैसे बुनते हैं। They might have made the spindle and early versions of a loom। उन्होंने क्या किया, एक स्पिंडल वगैरह बनाया, early versions बनाया लूम का। This picture shows making utensils। Invention of wheel। It is believed that the wheel was invented in the New Stone Age। ये विश्वास है कि जो व्हील थी वो इन्वेंटेड हुआ था न्यू स्टोन एज में। दिस वॉज इंडीड द ग्रेट इन्वेंशन बाय मैन। ये इंडीड है एक ग्रेट इन्वेंशन मैन के द्वारा। द व्हील हैड मैनी यूजेस। जो व्हील है इससे काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। पीपल could now make wheeled cart to transport heavier things and even people। अब लोगों को ज़रूरत है, अब उन्होंने क्या करा, व्हील कार्ट बनानी स्टार्ट की है काफ़ी ज़्यादा हैवियर थिंग्स को, यहाँ तक कि पीपल को भी ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। द व्हील हेल्प टू मेक बेटर पोर्ट्स। जो व्हील होते हैं वो हेल्प करते हैं अच्छे पोर्ट्स बनाने के लिए। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर पाइल अ प्ले ऑन टॉप ऑफ हिज व्हील एंड शेप इट एज ही रोटेट्स इट टू मेक जार्स, वेसेस एक्सेट्रा। अब भी देखते हैं जैसे पॉटर पाइल होते हैं, जब वो क्ले को उठाते हैं टॉप पर रखते हैं, जब व्हील चलता है तो उसकी शेप देते हैं, उसको रोटेट करते हैं, घुमा घुमा कर जार, बेसिस वगैरह बनाते हैं। इन द सेम वे अर्ली ह्यूमंस मेड पॉटरी। सेम इसी तरीके से जो अर्ली ह्यूमंस होते थे वो पॉटरी बनाते थे। लेटर पीपल मेड द स्पिनिंग व्हील टू स्पिन थ्रेड। बाद में लोगों ने स्पिनिंग व्हील भी बनाया स्पिन थ्रेड को स्पिन करने के लिए। तो द फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो जो पहला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टार्टेड हुआ है वो इन्वेंशन ऑफ व्हील्स की वजह से हुआ है। This picture shows making wheel। Next is prehistoric art। It is hard to believe that early people were great artists। ये काफ़ी हार्ड है ये विश्वास करने के, जो अर्ली पीपल थे वो काफ़ी अच्छे मतलब ग्रेट आर्टिस्ट थे। As they took shelter in the caves during cold times, they painted on its wall। जब उनके पास केव्स में शेल्टर वगैरह होते थे ठंड के दौरान रातों में, तब वे दीवारों पर ही पेंट करते थे।
दे मेड रनिंग एनिमल्स, डेड वंस विद एरो स्ट्रक इन एंड बर्ड्स। वे रनिंग एनिमल्स बनाते थे, डेड वंस बनाते थे, एरो स्ट्रक के साथ, और बर्ड्स वगैरह भी बनाते थे। बाय पेंटिंग हंटिंग सीन्स दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। उस हंटिंग सीन को पेंटिंग करने के द्वारा वे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते थे। They might have thought pictures were magical, or they might have painted whatever they want to. ये सोचते थे जो पिक्चर्स हैं वो काफ़ी मैजिकल हैं, या फिर ये सोचते थे जो पेंट करते हैं वो व्हाटएवर जो भी वो चाहते थे वो पेंट करते थे। Some fascinating paintings have been discovered at Lascaux in France, Altamira in Spain and भीमबेटका in भारत। और कुछ फैसिनेटिंग पेंटिंग्स वगैरह भी है जो डिस्कवर्ड हुई थी लैस्क्यूक्स में, फ्रांस में, अल्टेमिरा स्पेन में, और भीमबेटका भारत में। This picture shows prehistoric art. They use brown, red, and white colors, and sometimes making utensils invention of wheel, prehistoric art, even yellow and green. वे ब्राउन रेड वाइट कलर का यूज़ करते थे, कभी कभी वे यूटेंसिल्स बनाने के लिए इन्वेंटेड ऑफ व्हील प्रीहिस्टोरिक आर्ट, यहाँ तक कि येलो ग्रीन कलर का यूज़ भी करते थे। दीज वर नेचुरल कलर्स फाउंड इन ट्रीज, स्टोन्स, मिनरल्स, फ्लावर्स एंड चारकोल। ये नेचुरल कलर्स होते थे जो ट्रीज, स्टोन, मिनरल्स, फ्लावर्स और चारकोल से पाए जाते थे। Next is Chalcolithic age. It means 3500 BC to 1000 BC. Man's progress from the old Stone Age to the new Stone Age was a process of gradual evolution, that is, an improvement in the technique of living with such discoveries such as fire and cultivation of crops. जो मैन की प्रोग्रेस हुई है ओल्ड स्टोन एज से लेकर न्यू स्टोन एज तक की, उसका जो प्रोसेस था वो ग्रेजुअल इवोल्यूशन था, जिसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आए हैं लिविंग टेक्निक में, जैसे कि डिस्कवरीज वगैरह हुई हैं, डिस्कवरीज लाइक फायर और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। बट one major discovery that proved a vital leap in the direction of modern civilization was the discovery and use of metals. लेकिन जो मेजर डिस्कवरी थी जिसने प्रूव किया है वाइटल लीप को मॉडर्न सिविलाइजेशन के डायरेक्शन में, वो थी डिस्कवरी ऑफ यूजेस मेटल्स। डिस्कवरी थी वो मेटल्स का यूज करना। हाउ एंड दैट पीपल डिस्कवर्ड मेटल्स इज नॉट क्लियर। कैसे और कब लोगों ने डिस्कवर किया मेटल्स का ये क्लियर नहीं है। बाय द यूज ऑफ मेटल्स देयर टूल्स बिकेम शार्प एंड दे कुड नाउ क्लियर लार्ज फॉरेस्ट विद द मेटल एक्स। मेटल्स का यूज करने के द्वारा जो टूल्स थे वो काफी शार्प हुए हैं, और अब वे काफी क्लियर और लार्ज फॉरेस्ट भी है एक मेटल एक्स के साथ। हाउ द अर्ली पीपल लर्न टू टेक आउट द ऑर एंड गिव इट शेप इज स्टिल अ मिस्ट्री। कैसे अर्ली पीपल ने सीखा और को बाहर निकालना और उसको शेप देना, ये अब तक भी मिस्ट्री ही है, रहस्य में ही है। द पीरियड दैट मेटल वाज यूज्ड अलोंग स्टोन इज कॉल्ड चालकोलिथिक एज। जो पीरियड था जब मेटल्स वगैरह यूज किए जाते थे स्टोन के अलोंग, उसको हम चालकोलिथिक एज बोलते हैं। द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड वो कॉपर। जो पहला मेटल डिस्कवर्ड हुआ था वो था कॉपर। चालको इट मीन्स थलकोस, इन ग्रीक मीन्स कॉपर। जो चालको है मतलब थलकोस, ग्रीक में उसका मतलब कॉपर है। दे कुड नाउ मेक यूटेंसिल्स एंड इवन ज्वेलरी विद मेटल्स। और हम इसका यूज करते हैं यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए, यहाँ तक कि ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए भी मेटल्स के द्वारा। दिस पीरियड वो शोड बट इम्पॉर्टेंट एज ह्यूमन प्रोग्रेस फ्रॉम द स्टोन एज टू द एज ऑफ मेटल्स। ये जो पीरियड है काफी शॉर्ट है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए, स्टोन एज से लेकर एज ऑफ मेटल्स तक। Religious beliefs, we do not know exactly to whom or how early humans worshipped। हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कैसे और कब जो अर्ली ह्यूमंस थे मतलब कैसे वर्शिप करते थे, प्रे करते थे, भगवान की पूजा करते थे। मैनी केव पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन फ्रांस। काफ़ी सारी जो केव पेंटिंग्स हैं वो फ्रांस में डिस्कवर्ड हुई, स्पेन एंड भारत, स्पेन में भी और भारत में भी। फ्रॉम द केव पेंटिंग वी कैन गेस दैट द अर्ली पीपल वर ग्रेट आर्टिस्ट। और केव पेंटिंग्स को देख करके हम गैस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं जो अर्ली पीपल थे वे कितने अच्छे आर्टिस्ट थे। मे बी दे डिड नॉट अंडरस्टैंड नेचुरल हैपनिंग्स सच एज सनराइज, सनसेट, क्लाउड फॉर्मेशन, रेन और इवन फॉरेस्ट फायर्स। एंड उनमें समझ नहीं है नेचुरल चीज़ों की जो होती थी, जैसे कि सनराइज, सनसेट, क्लाउड फॉर्मेशन, रेन और यहाँ तक कि फॉरेस्ट फायर्स भी। दे थिंक दैट कन्फ्यूज दैम द मोस्ट वाज दैट एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। जो चीज़ें थी कन्फ्यूज वाली वो ये थी डेथ के बाद कि क्या होता था उनके बाद। दे बुरिड द बॉडी अलोंग विद द थिंग्स यूज बाय द पर्सन। जो उनकी बॉडी थी वो दबाई जाती थी पर्सन के द्वारा, जो यूज करे जाते थे उन चीज़ों के द्वारा। दे मे हैव थॉट दैट द पर्सन वाज गोइंग ऑन अनदर जर्नी एंड वुड नीड थिंग्स लाइक बोट्स एंड क्लोथ्स। ये सोचते थे कि पर्सन जो है वो दूसरी जर्नी के लिए जा रहे हैं जहाँ पर उन्हें बोट्स, क्लोथ्स, चीज़ों की जरूरत पड़ेगी।
फ्रॉम बीइंग nomads and food gatherers, early humans had progressed to this settled life of food producers. और nomads होने की वजह से जो food gatherers या early humans थे वो progressed हुए, settle किए उन्होंने अपनी life को food producers तक. They now started discovering new methods of doing things which made their life more comfortable. अब उन्होंने स्टार्ट किया डिस्कवरी करने नई नई मेथड्स से नई नई चीज़ों को करना जिससे हमें अपनी लाइफ जो है वो और कंफर्टेबल बना सकते हैं. बट स्टिल दे लैक्ड वन थिंग, लेकिन अब तक भी एक चीज़ की कमी है. दे डिड नॉट नो हाउ टू राइट, उन्हें ये नहीं पता कि लिखते कैसे हैं. राइटिंग केम एट द लेटर स्टेज, जो राइटिंग है वो बाद के स्टेजों में आई थी. दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट.